दोस्तों, मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सीक्रेट घर जमाई देखने वाले सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, सुकून एफएम के इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल या फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। आप मेरे साथ भी मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और नई जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कर दें। कल हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ है, जैसे वैभव गौड़ हैं, वो लिखते हैं, इज दी स्टोरीज समर करेक्टर आर वेरी लूज एंड ही इज़ नॉट लॉयल फॉर हिज वाइफ। ऐसा नहीं है दोस्तों कि समर वाइफ के प्रति लॉयल नहीं है। वो बहुत लॉयल है, और लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, वो ये काम करना नहीं चाहता है। फारूक जी कहते हैं, वन मैरिड मैन हाउ मेक अदर गर्लफ्रेंड। बस सर, जमाना ऐसा है, कुछ भी हो सकता है। इंटरनेशनल विलेजर हंस रहे हैं, थैंक यू सो मच भाई। मुनावर अहमद जी, राधे एफएम, जसोदा दलाई सिंह, सुरजीत आई लव यू, थैंक यू सो मच ब्रदर। राहुल कुमार जी लिखते हैं, स्टोरी में आपकी आवाज़ जान डाल देती है, हमें स्टोरी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर, आपका बिहार से बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार जी हैं, अंकित भाई, शफीक उर रहमान, राजकुमार और बंवरलाल सरन, थैंक यू सो मच ब्रदर्स। दोस्तों, इसी से रिलेटेड मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, आप लोग इस सवाल का आंसर जरूर से जरूर करना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि सच्चा प्यार सिर्फ एक बार हो सकता है या बार बार भी हो सकता है, या इंसान किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है या नहीं? जैसा समर कर रहा है, क्या उसको गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर से जरूर देकर जाएंगे, और जिसका सबसे अच्छा आंसर होगा, कल हम उसका आंसर भी वीडियो में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और अपना नाम वीडियो के अंदर जरूर सुनेंगे कल आप। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए सीक्रेट घर जमाई के 35वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं मनदीप की आवाज़ में सीक्रेट घर जमाई। चलिए शुरू करते हैं कहानी। समर पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद कियारा के पास चला गया था। उसका गुस्सा शांत उसने कर दिया था। उसके बाद वो पायल से मिलने गया, जहां उसे पायल की छोटी बहन हिमांशी भी मिली, जो पायल को परेशान करने के लिए समर को बार में लेकर जाती है, ताकि वो उसे नशे में धुत कर कर उसका फायदा उठा सके। लेकिन इन दोनों को पता नहीं था कि उनके पीछे कोई औरत उनका पीछा कर रही है। हिमांशी की आंखों में सावधानी देखकर उधर सोनाली मुस्कुराई, जो बार टेंडर थी। उसने कहा, हिमांशी, तुम बहुत चिंतित हो। चिंता मत करो, क्योंकि वो तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैं इनसे फ्लर्ट नहीं करूंगी। हालांकि सोनाली के मुंह से तो ये कह रही थी वो समर के साथ फ्लर्ट नहीं करेगी, लेकिन वो अभी भी चुपके से समर का हैंडसम चेहरा देख रही थी। जाहिर है, उसके दिल में समर को देखकर अभी कुछ हो रहा था। हिमांशी ने जब देखा कि सोनाली अभी भी समर को चोर नजरों से देख रही है, तो वह समझ गई कि उसकी दोस्त हार नहीं मान रही थी। हिमांशी को अचानक इस बार में आने के अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। उसे इस बार में आना ही नहीं चाहिए था। तभी सोनाली ने मुस्कुराते हुए उन दोनों से पूछा, हिमांशी, मिस्टर समर, आप लोग क्या पीना पसंद करेंगे? हिमांशी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम 2 कॉकटेल बना सकती हो? सोनाली इस ड्रीम नाइट बार में 3 साल से काम कर रही थी। वो बार की सबसे अच्छी बार टेंडर थी। हिमांशी अक्सर ड्रिंक के लिए बार में आती थी, और इस तरह दोनों सबसे अच्छी दोस्त भी बन गई थी। सोनाली ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, थोड़ी देर रुको। और ये कहते हुए उसने 2 वाइन ग्लास निकाले। फिर उसने 30 मिली वोडका, 30 मिली पीच मिगनॉन, 30 मिली अनानास का जूस और 30 मिली क्रैनबेरी जूस डाल दिया। उसने वाइन ग्लास में बर्फ और सभी सामग्री डाली, फिर उसको मिक्स करने के लिए हिलाने लगी। उसकी हरकतें बेहद कुशल थी। जाहिर है, वो एक्सपीरियंस्ड थी। वाइन को हिलाते समय उसकी हरकतें भी सुंदर थी। 5 मिनट बाद 2 कॉकटेल तैयार हो गई। सोनाली ने गौर से कॉकटेल को 2 गिलास के सामने रखते हुए उनसे कहा, ये लीजिए आपकी कॉकटेल, टेस्ट करके देखिए।
समर ने एक घूंट पीने के बाद सहजता से कहा, इसका टेस्ट थोड़ा अलग है। भले ही सोनाली ने नुस्खा सही तरीके से अपनाया था, लेकिन उसने कॉकटेल को सही समय पर जोर से हिलाया नहीं। वो ज्यादा अच्छा बना नहीं। समर को बार टेंडिंग का मास्टर माना जाता था। हर कोई उसके कॉकटेल का स्वाद लेने की होड़ कर सकता था। यहाँ तक कि डेनमार्क की राजकुमारी कंसोर्ट ने भी उसके बनाए कॉकटेल की तारीफ की थी। सोनाली के चेहरे पर नाराजगी की साफ झलक आ गई। उसने दुखी होकर कहा, आपका क्या मतलब है कि इसका स्वाद अच्छा नहीं है? मैं इस बार में सबसे अच्छा कॉकटेल बनाती हूँ। उसे अपने बनाए कॉकटेल पर गर्व था। सोनाली को अभी भी समर के बारे में अच्छी धारणा थी। वो उसे डेट भी करना चाहती थी, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद उसकी यह धारणा भी खत्म हो गई। सोनाली का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखकर समर ने मुस्कुराते हुए उससे माफी मांगते हुए कहा, ठीक है, मुझसे गलती हो गई। तुमने जो कॉकटेल बनाया है वो बहुत टेस्टी है। समर जानता था कि वो भले ही बार टेंडिंग में माहिर है, लेकिन हर कोई उसके जैसा कुशल तो नहीं हो सकता। इसके अलावा यह पहले से एक उपलब्धि थी कि सोनाली दुनिया की नंबर 8 रैंक वाली कॉकटेल बना सकती थी। समर को उसे झगड़ा करने की जरूरत नहीं थी। आखिर सोनाली हिमांशी की अच्छी दोस्त थी और उसे अपनी भाभी की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। हिमांशी ने जब देखा कि सोनाली समर की बहुत सुनकर नाराज हो गई है, तो उसने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, सोनाली, मेरे जीजू को बार टेंडर बनना नहीं आता। प्लीज इनकी बातों को दिल पर मत लेना। इनकी माफी स्वीकार कर लो। सोनाली हिमांशी की अच्छी दोस्त थी। वो नहीं चाहती थी कि दोस्त समर की वजह से नाराज हो जाए। सोनाली ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाते हुए समर की तरफ देखा और धीरे से कहा, ठीक है हिमांशी, मैं तुम्हारी वजह से इसे माफ कर रही हूं। समर ने उन दोनों से कुछ कहा नहीं, लेकिन मन ही मन वो इस सोच रहा था, मैं तुम दोनों के साथ एक जेंटलमैन की तरह व्यवहार कर रहा हूं, लेकिन तुम दोनों मुझे ही कमजोर समझ रही हो। पागल लड़कियों। धमाका। तभी अचानक एक कपल ने अपना कॉकटेल का ग्लास मेज पर पटक दिया। वो लड़का सोनाली पर चिल्लाते हुए बोला, ये तुमने क्या बना कर दिया है? तुम इसे कॉकटेल कहती हो? मैंने तुम्हें रॉसपेरी रोमांस मार्टिनी कॉकटेल बनाने के लिए कहा था। तुमने ये क्या बकवास बना दिया? सोनाली ने कॉकटेल की ओर इशारा करते हुए उस कपल से कहा, क्या हुआ? मैंने तो रोसपेरी रोमांस मॉकटेल बनाया था। बताओ इसमें क्या कमी है? लाल बालों वाले युवक ने कॉकटेल की ओर इशारा करते हुए गुस्से में कहा, तुम इसकी खुशबू लेकर ही देख लो। ये कहां से रोसपेरी रोमांस मार्टिनी है? अगर तुम्हें कुछ करना ही नहीं आता तो मना कर सकती थी। हम यहाँ एंजॉय करने आए थे। तुमने सारा मूड खराब कर दिया। वो कपल जोर जोर से बोल रहा था, जैसे आसपास के लोगों का ध्यान भी उनकी तरफ खिंच गया। उनकी बातें सुनकर सोनाली का चेहरा घबराहट से भर गया। ऐसे सबके सामने उस पर वो चिल्ला रहे थे, यह उसके लिए शर्मनाक बात थी। सोनाली का स्वीट सा चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, सॉरी, सॉरी सर, मुझे माफ करें। मैं भी आपके लिए एक और रोसपेरी रोमांस मार्टिनी बना देती हूँ। ये कहते हुए उसने एक वाइन का ग्लास निकाला। उस कपल के लिए दोबारा से एक और कॉकटेल बनाने लगी। कॉकटेल के बीच में रेड रेड रोसपेरी तैर रही थी। सोनाली ने कॉकटेल को कपल के सामने रखते हुए कहा, ये लीजिए, आपने जो ऑर्डर किया है वो तैयार है। हालांकि लाल बालों वाला युवक 30 सेकंड के बाद फिर से सोनाली पर चिल्लाने लगा, यह तुमने दोबारा से क्या बना दिया? इसने तो मूड और भी ज्यादा खराब कर दिया। मैंने तुमसे रोसपेरी रोमांस मार्टिनी मंगवाया था। तुमने वोडका का शॉट ही थमा दिया। लाल बालों वाले युवक ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और सोनाली को गुस्से में देखा। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोसपेरी रोमांस मार्टिनी कॉकटेल पीकर रोमांस करना चाहता था, लेकिन सोनाली की बनाई हुई कॉकटेल ने उसके मुंह के साथ साथ उसका मूड भी कड़वा कर दिया था। सोनाली ने मुस्कुराते हुए समझाते हुए कहा, सर, रोसपेरी रोमांस मार्टिनी कॉकटेल का फर्स्ट टेस्ट सिर्फ 30 सेकंड तक टिका रह सकता है।
आपको ये 30 सेकंड में ही पीना चाहिए। सोनाली को आखिरकार समझ में आ गया कि लाल बालों वाला युवक नाराज क्यों है। वो पहले 30 सेकंड तो कॉकटेल को देखता रहा, इतने में उसका टेस्ट ही चला गया। लाल बालों वाले युवक ने सोनाली का अपमान करते हुए कहा, तुम किस तरह के बारटेंडर हो? बनाना खुद को कुछ नहीं आता और मुझे एक्सक्यूज दे रही हो। तुम्हें यहां शर्मिंदा होने के बजाय घर पर रहना चाहिए। लाल बालों वाले युवक अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करना चाहता था, लेकिन सोनाली ने उसका पूरा प्लान खराब कर दिया, जिसकी वजह से वो गुस्से में था। गुस्से में उसने इस सोनाली को ह्यूमिलिएट करना भी शुरू कर दिया था। उसके शब्द बहुत कठोर थे। लाल बालों वाले युवक की बेइज्जती भरी बातें सुनकर सोनाली का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो लगभग रोने ही वाली थी। सोनाली ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा, सर, कॉकटेल का फर्स्ट बेस्ट टेस्ट सिर्फ 30 सेकंड तक रह सकता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। प्लीज आप मुझसे ऐसे ऊंची आवाज में बात मत करें। बारटेंडिंग सिर्फ उसका काम नहीं था, यह उसका शौक था। सोनाली बहुत नाराज और दुखी हो गई थी जब उस लड़के ने उसको घटिया बारटेंडर कहा। लाल बालों वाले युवक ने फिर से उसका तिरस्कार करते हुए कहा, ऐसे एक्सक्यूज देने की कोशिश मत करो। मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें इंग्लैंड का एक बारटेंडर रोजपेरी रोमांस मार्टिनी बना रहा था। उसने कहा था कि इसका टेस्ट 3 मिनट तक रहता है। इसलिए ही कह रहा हूं, तुम्हें कुछ करना नहीं आता। तुम चुपचाप अपने घर जाकर बैठ जाओ। जब आसपास के लोगों ने ये ऐसा हंगामा सुना तो वो भी चारों ओर इकट्ठा हो गए। वो लोग भी इस सीन को दिलचस्पी से देखने लगे। लोगों को ऐसे अपने आसपास इकट्ठा होने की वजह से उस लड़की को समर भी दिखाई देना बंद हो गया था, और जो समर का पीछा कर रही थी। इसलिए वो भी अपनी जगह से खड़ी हुई और भीड़ के पीछे छुपकर हिमांशु पर नजर रखने लगी। वहीं सोनाली इतना अपमान सह नहीं सकी। वो फूट फूट कर रोने लगी। सोनाली बहुत दुखी थी, लेकिन वो उसको शब्दों का खंडन नहीं कर पाई, क्योंकि वो एक ऐसा कॉकटेल नहीं बना सकती थी जो 3 मिनट तक चल सकता हो। लाल बालों वाला युवक बहुत बदमाश था। तभी लाल बालों वाले युवक ने अपनी प्रेमिका से कहा, डियर, चलो यहां से चलते हैं। इस बार टेंडर को कुछ नहीं आता। मुझे तो लगता है कि यह बार ही किसी काम का नहीं। चलो कहीं और चलेंगे। उस कपल की अपमान भरी बातें सुनकर सोनाली की आंखें फूट फूट कर रो रही थी। समर के बगल में बैठी हिमांशु को भी गुस्सा आ गया था। वह अचानक उस कपल के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका मोहक चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसने दोनों को गुस्से में घूरते हुए कहा, रुको, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। पहले तुम्हें सोनाली से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि सोनाली उसकी दोस्त थी। ड्रीम नाइट बार की सबसे अच्छी बार टेंडर भी थी। उसने उसका अपमान किया और इसलिए वह ऐसे जाने नहीं दे सकती थी। वहीं जब लाल बाले वाले युवक ने हिमांशु को देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की अपनी जिंदगी में देखी नहीं थी, लेकिन वो असहज हो गया जब उसे याद आया कि यह लड़की उसको बार टेंडर से माफी मांगने के लिए कह रही है। लाल बालों वाले युवक ने बगल में खड़ी उसकी गर्लफ्रेंड ने जोर से कहा, माफी मांगे? हम क्यों माफी मांगे? एक तो उसने हमारा पूरा मूड खराब कर दिया और हमारी पूरी डेट भी बर्बाद कर दी। उल्टा उसको हमसे माफी मांगनी चाहिए। हम तो उसको इस कॉकटेल के पैसे भी नहीं देने वाले। वो इस बात से नाराज थी कि उसका बॉयफ्रेंड हिमांशी की खूबसूरती देखकर लार टपका रहा था। उस लड़की की उम्र करीब 20 साल थी। दिखने में काफी औसत थी। उसने बहुत ज्यादा मेकअप भी किया हुआ था, वो जिससे चुलबुली लग रही थी। लड़की की बातें सुनकर हिमांशी का चेहरा भी लाल हो गया। वो और ज्यादा गुस्से में आ गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि वो भी 3 मिनट तक चलने वाला रोजपेरी रोमांस मार्टिनी कॉकटेल नहीं बना सकती थी। वहीं एक साइड बैठे समर ने एक ठंडी आह भरते हुए मन ही मन कहा, आह, अब तो मुझे लगता है कि हुनर दिखाना ही पड़ेगा। वो पहले तो उन लोगों की बातों में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि वो कपल हिमांशी को भी ह्यूमिलेट करने लगा है, तो उसे ऐसा करना ही पड़ेगा।
आखिरकार हिमांशी उसकी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन थी और वो नहीं चाहता था कि वो किसी अजीब स्थिति में पड़े। उसका ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी भी थी। उसके अलावा उस कपल ने सोनाली की बहुत बेइज्जती कर दी थी। समर ने अपने कॉकटेल का ग्लास नीचे रखा और उस लड़की से पूछा, तुम लोग सीधे सीधे ये बताओ कि हम ऐसा क्या करें कि तुम सोनाली से माफी मांगो और अपना बिल भी पे कर पाओ। उस लड़की ने घमंड से कहा, अगर तुम लोगों ने 3 मिनट से ज्यादा चलने वाला कॉकटेल बना दिया तो हम माफी मांग लेंगे। अपना बिल तो छोड़ो, पूरे बार का बिल पे करके जाएंगे। उसने ये बात जानबूझकर की थी क्योंकि वो जानती थी इंदौर शहर में ऐसा कोई बारटेंडर नहीं जो 3 मिनट तक चलने वाला कॉकटेल बना सके। समर ने हल्की मुस्कान के साथ उस लड़की से कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 3 मिनट चलने वाला कॉकटेल बना रहा हूं। तुम बस अपना बिल चुका देना, लेकिन तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर सोनाली के साथ हिमांशी के साथ भी माफी मांगनी पड़ेगी। समर ने कॉकटेल बनाने का फैसला कर लिया था। उस लड़की ने भी एरोगेंटली जवाब दिया, ठीक है, अगर तुमने वो कॉकटेल बना दिया तो मैं वादा करती हूँ मैं और मेरा बॉयफ्रेंड अपने घुटनों पर बैठकर इन दोनों लड़कियों से माफी मांगेंगे। उसकी बात सुनकर समर वापस काउंटर की तरफ घूमा। वो कॉकटेल बनाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। उसने देखा कि सोनाली और हिमांशी उसको संदेह भरी नजरों से देख रही थी। समर ने कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान के साथ दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों निश्चिंत रहो, मैं एक बहुत अच्छा बारटेंडर हूँ। ये कॉकटेल बनाना बहुत ही आसान भी है। वो काउंटर पर चला गया और उसने 2 वाइन ग्लास निकाल लिए। फिर उसने पूरी पूरी सामग्री डाली और फिर मिक्सर को हिलाया। समर ने कंटेनर को जोर से हिलाया और मिक्सर को हवा में उछाला। उसने मिक्सर को करीब 5 मिनट तक हिलाया, फिर रुक गया। कॉकटेल के बीच में से एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कॉकटेल को ग्लास में डाला और कहा, ये लो, अपना रोजपेरी रोमांस मार्टिनी कॉकटेल। अब टेस्ट करके देखो और 3 मिनट की बात छोड़ो, 30 मिनट तक भी इसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ये कहते हुए उसने दोनों ग्लास उस कपल्स के सामने रख दिए। लाल बालों वाला युवक ने कॉकटेल को उठाया और उसकी खुशबू को अपने अंदर लिया। आसपास को भी दूर से उसकी खुशबू आ रही थी। ऐसे ही 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, पूरे 30 मिनट बीत गए। कॉकटेल की खुशबू अभी भी हवा में खुली हुई थी। पूरा बार एक्साइटेड था। सभी के चेहरे अविश्वास से भर गए थे। उस हंगामा करने वाले कपल का मुंह भी खुला का खुला रह गया था। वो बुरी तरह से दंग रह गए थे। जाहिर है कि वो परिणाम था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। और ये सब फ्री में कॉकटेल पीने के लिए आए थे, लेकिन ये चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई थी। सोनाली की खूबसूरत आंखें भी अविश्वास में चौड़ी हो गई। उसने अपने छोटे हाथ से अपना मुंह ढक लिया। उस पल सोनाली को एहसास हुआ कि समर बार टेंडिंग में स्किल्ड है और वो कम से कम उसे तो बहुत ही बेहतर था। समर मजाक नहीं कर रहा था जब उसने कहा था कि उसने जो कॉकटेल बनाया है उसका स्वाद औसत दर्जे का है। सोनाली समर के प्रति कृतज्ञता से भर गई थी। उसने धीरे से समर से कहा, थैंक यू समर। उसे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था। वह आभारी थी और समर ने लाल बालों वाले युवक को हराने में उसकी मदद की थी, लेकिन उसे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने पहले समर को बिना वजह ही डांट दिया था। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि समर एक जेंटलमैन है जिसने चुपचाप बातें सहन कर ली और कुछ कहा भी नहीं। अब समर को देखकर सोनाली के दिल में फिर से कुछ होने लगा था। तभी समर ने अपने हाथ पीछे करते हुए उस कपल से कड़क आवाज में कहा, देखो, तुमने जो कहा था मैंने कर दिया। अब जल्दी करो, तुम अपने घुटनों पर बैठो और सोनाली और हिमांशी से माफी मांगो और अपना बिल चुका दो। लाल बालों वाला युवक समर की बातें सुनकर परेशान हो गया। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उस आदमी ने उनका पूरा प्लान चौपट कर दिया, लेकिन वो हार स्वीकार करने के अलावा कुछ अब कर भी नहीं सकता था। इसलिए वो और उसकी गर्लफ्रेंड अपने घुटनों पर बैठे। उन्होंने उन दोनों से माफी मांगते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए प्लीज, ये रहे आपके बिल के पैसे। और ये कहते हुए उस लाल बालों वाले युवक ने 5,000 रुपए निकालकर सोनाली को दे दिए। वो कपल जल्दी से उठा और बाहर की तरफ निकल गया। उनको इस बार बात पर शर्म आ रही थी और
कि वो सबके सामने घुटनों पर बैठना पड़ गया। वो लड़का समर से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। उस समय वो दोनों को ही अकेले बाहर से बाहर निकले, एक और इंसान भी उनके पीछे बाहर निकल गया था। ये इंसान कोई और नहीं था और वो खूबसूरत लड़की थी जो निपानिया पैलेस से समर पर नजर रखे हुई थी। दोस्तों, एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा है, क्या आपको लगता है कि प्यार एक ही बार होता है या बार बार भी हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि समर प्यार कर सकता है किसी और से या नहीं? इस सवाल का उत्तर सभी दोस्त कमेंट करके जरूर देकर जाएंगे। उन दोनों के साथ साथ वो एक लड़की भी बाहर निकल चुकी थी। वो लड़की उस लाल बालों वाले लड़के के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, एक मिनट रुको, मुझे तुम दोनों से कोई बात करनी है। उस लड़के ने गुस्से में घूरते हुए पूछा, जल्दी बोलो, क्या बात है? वो लड़की ने कहा, क्या तुम उस आदमी से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते हो? उस लड़के ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हाँ, मैं उससे बेइज्जती का बदला लेना तो जरूर चाहूंगा। मैं जब तक उसके पैर नहीं तोड़ दूंगा, मुझे चैन मिलेगा नहीं। उसकी बात सुनकर उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं भी उस आदमी की दुश्मन हूं और अपना बदला लेना चाहती हूँ। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें अपना फुल प्रूफ प्लान बताऊंगी। ऐसे तो उस आदमी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर हमें उससे बदला लेना है तो हमें एक अच्छा सा प्लान बनाना होगा। इधर जब ये दोनों समर के खिलाफ प्लान बना रहे थे, वहीं उधर बार के अंदर सभी लोग समर की तारीफ कर रहे थे। इसी बीच हिमांशी ने चुपके से समर को गाल पर एक छोटा सा किस भी कर लिया था। उसने समर की तारीफ करते हुए कहा, जीजू आप तो बहुत अच्छे हैं, आज आपने मेरी और मेरे दोस्त की इज्जत बचा ली। समर ने गाल पर होठ के लाल निशान को छुआ। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हिमांशी, हमारे आसपास के माहौल पर ध्यान दो, हम अभी बार में हैं और बहुत सारे लोग देख रहे हैं। समर हिमांशी की इन हरकतों से अवाक रह गया था। यह उसे परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ रही थी। हिमांशी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आसपास लोगों की तो छोड़ो, यह आपका इनाम था। आखिरकार अगर आप ना होते तो कभी भी वो लोग माफी ना मांगते, नहीं अपना बिल देकर जाते, जो मेरी फ्रेंड को अपनी जेब से भरना पड़ता। इसलिए आपका इतना इनाम तो बनता ही है ना जीजू। ये कहते हुए उसने समर का हाथ थाम लिया। उसका चेहरा खुशी से भर गया था। समर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हिमांशी, मैं तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड हूं, तुम मुझे कैसे किस कर सकती हो? मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, आगे से ऐसा कुछ मत करना, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। समर की बात सुनकर हिमांशी का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, ठीक है जीजू, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हालांकि हिमांशी ने कह तो दिया था कि वो आगे ऐसा कुछ करेगी नहीं, लेकिन उसने अपने कोमल हाथ से अभी भी समर का हाथ पकड़ा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसके इरादे नेक नहीं थे। तभी सोनाली ने उनके बीच में आते हुए समर से धीरे से कहा, समर, आप तो बार टेंडर मास्टर हैं, क्या आप मुझे भी ऐसा कॉकटेल बनाना सिखा सकते हैं? प्लीज मना मत करना। उसका चेहरा उत्साह से भर गया था, क्योंकि वो सच में समर से बार टेंडिंग सीखना चाहती थी। उत्साह के कारण उसका आकर्षक चेहरा छोटा हो गया था। कॉकटेल बनाना उसका सबसे पसंदीदा काम था, और ये देखकर कि समर कॉकटेल बनाने में माहिर है, तो वो क्यों ना उससे सीख ले। समर ने हाथ हिलाते हुए कहा, सॉरी सोनाली, लेकिन मैं तुम्हारा मास्टर नहीं बन सकता। ये कहते उसने सोनाली के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं और हर दिन अंतहीन कामों से निपटना पड़ता है। उसके पास ये काम करने के लिए समय ही नहीं था। सोनाली ने सिर झुकाकर माफी मांगते हुए कहा, समर, क्या तुम मुझसे नाराज हो? प्लीज सॉरी, माफ कर दो। ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें कॉकटेल बनाना नहीं आता। प्लीज मुझे माफ कर दो समर। उसका चेहरा ईमानदारी से भर गया था। ऐसा लग रहा था कि समर ने उसे इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि अभी उसने समर को नीचा दिखाया था। इसलिए उसने तुरंत समर से माफी मांग ली।
समर ने मुस्कुराते हुए उसे समझाते हुए कहा, सोनाली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मेरे पास लिमिटेड टाइम है और मेरे पास तुम्हें कॉकटेल बनाना सिखाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, बल्कि मैं तुमसे कोई नाराज नहीं हूं। वो हर जगह बिजी रहता था। उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे और वो कैसे सिखाएगा। तभी सोनाली अचानक समर के पास आई। उसने उसके गाल पर किस करते हुए शर्माते हुए कहा, समर, ये मेरा पहला किस है। प्लीज मुझे कॉकटेल बनाना सिखा दीजिए। मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। समर अवाक रह गया था। उसे दर्द महसूस हुआ। उसे इस बात का दुख हो रहा था कि सोनाली ने उसकी साली के सामने उसे किस कर दिया। अगर उसने पायल को यह बता दिया तो पायल कैसे उससे बर्ताव करेगी। वहीं हिमांशी का चेहरा भी गुस्से से भर गया था। उसने सोनाली को गुस्से में देखा। वो पहले ही समर को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो किसी और लड़की को समर के नजदीक आता हुआ देख कैसे सकती थी। हिमांशी ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और उसने गुस्से में मन ही मन कहा, सोनाली, मुझे पता है तुम्हारे इरादे बुरे हैं। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं यहां कभी नहीं आती। वो अपने दोस्त के व्यवहार से बिल्कुल असंतुष्ट हो गई थी। तभी सोनाली ने शर्माते हुए समर की तरफ देखते हुए कहा, समर, समर, अगर आपको लगता है कि ये एक काफी नहीं है तो मैं आपको और भी कर सकती हूँ। और और कुछ की बात छोड़िए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे स्किल सिखा दो ना समर। उसकी बात सुनने के बाद हिमांशी की अपनी सुंदर भौहें सिकोड़ गई और चेहरा जलन से भर गया। उसने समर से कहा, जीजू, सोनाली को अपना स्टूडेंट बना लो, नहीं तो ये आपको किस करके ही मार डालेगी। उसकी ये जलन को देखकर समर असहज हो गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि सोनाली के किस करने से हिमांशी को जलन क्यों हो रही है। तभी समर ने धीरे से कहा, सोनाली, प्लीज अब मुझे और किस मत करना। मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार कर लूंगा, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाना। समर ने तुरंत उसे अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसने देखा कि सोनाली उसे दोबारा से किस करने वाली थी। वो हिमांशी को और जलन में डालना नहीं चाहता था। समर को इस बात की चिंता नहीं थी कि हिमांशी जल रही है, बल्कि इस बात की चिंता थी कि अगर वो नाराज हो गई तो कहीं पायल को कुछ बता ना दे। इसलिए वो सोनाली को अपने स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हो गया था। सोनाली ने इस बात को सुनकर खुश होते हुए कहा, थैंक यू टीचर। अब मुझे बताइए कि क्यूपिड एरो कॉकटेल कैसे बनाया जाता है। सोनाली ने रेसिपी के लिए बहुत ज्यादा शराब निकाल ली थी। समर की तरफ देखा। उसका चेहरा एक्साइटमेंट में भर गया था। समर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखो, क्यूपिड एरो बनाने के लिए दिल में तीर को बनाए रखने के लिए आपको ताकत और समय का पर्याप्त नियंत्रण रखने की जरूरत है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि यह कैसे करना है। ध्यान से देखो। समर ने एक लंबा गिलास निकाला, जरूरत के हिसाब से कई उसमें शराब डाली, फिर ऊपर नीचे करने लगा। 5 मिनट बाद समर ने कॉकटेल खत्म कर दिया। सोनाली न केवल सुंदर लड़की थी बल्कि होशियार भी थी। उसने जल्दी से सीख भी लिया था। समर को एक बार कॉकटेल बनाता देखकर तुरंत ही वो कॉन्सेप्ट को उसने समझ लिया था। 2 घंटे के बाद समर ने सावधान मार्गदर्शन में सोनाली कॉकटेल की सभी रेसिपी ट्राई कर चुकी थी। वो अब अपने 30 सेकंड के टाइम को 3 मिनट तक लेकर आ गई थी। वो जानती थी कि समर की नकल कर वो वैसे ही नहीं कर सकती। वो दुनिया में एकमात्र ऐसा आदमी था जो 30 मिनट तक चलने वाली कॉकटेल को बना सकता था। इसके बाद जब समर ने देखा तो रात के 10 बज चुके थे। उसने जल्दी से घर जाने का फैसला किया और कहा, 10 बज चुके हैं, मुझे अब घर जाना चाहिए। क्योंकि वो कल रात भी घर वापस नहीं गया था, जिससे कियारा नाराज हो गई थी। इसलिए आज तो उसको घर जाना ही जरूरी था। सोनाली ने जब देखा समर जा रहा है तो उसने निराशा भरे स्वर में कहा, मास्टर, जब आपके पास समय हो तो मेरे बारे में जरूर इधर आइएगा। हालांकि सोनाली की समर से पहली मुलाकात थी, लेकिन वो मुलाकात में ही उसकी प्रशंसक बन गई थी। समर ने हाथ हिलाते हुए सोनाली को अलविदा कहा। हाँ ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। और हिमांशी के साथ ड्रीम नाइट बार से बाहर की तरफ चल दिया।
हिमांशी ने जाने से पहले सोनाली को घूर घूर कर देखते ही मन सोचा, इस कमीने ने तो मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई थी। उसकी आंखों में भी असंतोष था। वो समर को ड्रीम नाइट बार इसलिए लेकर आई थी ताकि वो उसे नशे में धुत कर दे और उसके साथ सो सके। और सोनाली ने उसको कॉकटेल बनाना सिखाना चाहती थी। इसी चक्कर में उसका पूरा टाइम खराब हो गया। वो स्वाभाविक रूप से अपनी इस अच्छी दोस्त से नाराज थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो सोनाली को अपना प्लान बता देती कि वह अपनी ही बहन को धोखा देने का प्लान कर रही है। लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप समर के पीछे पीछे सड़क किनारे चल रही थी। समर ने सड़क के चलते हुए इधर उधर देखते हुए मन ही मन सोचा, सर्दियों की रातें बहुत ठंडी होती हैं। और उसे अचानक शैडो ग्रुप में अपने साथियों की याद आने लगी। उसे उनसे बात किए हुए बहुत ज्यादा समय हो चुका था। तभी हिमांशी ने एक्साइटमेंट में पूछा, जीजू आप क्या सोच रहे हैं? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए देखा कि समर के मन में कुछ तो चल रहा है। समर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं हिमांशी, चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। हिमांशी ने थोड़ा निराश होते हुए धीरे से कहा, लेकिन जीजू मैं घर नहीं जाना चाहती। समर ने जब देखा कि हिमांशी घर पर नहीं जाना चाहती है तो उसको बच्चों की तरह समझाते हुए बोला, नहीं हिमांशी मेरी बात सुनो, चुपचाप घर वापस चलो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं अगली बार तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगा। उसे हिमांशी को सुरक्षित घर पर छोड़ना था, क्योंकि वो जानता था कि पायल हिमांशी से बहुत प्यार करती है। अगर हिमांशी को कुछ हो गया तो पायल को परेशानी होगी। हिमांशी ने अपने होठ सिकोड़े और धीरे से कहा, ठीक है, अगर आप मुझे फिर से बार में लेकर जाएंगे तो मैं घर पर चलने के लिए तैयार हूं। उसने जब देखा कि समर उससे गुस्सा हो रहा है तो वो जल्दी से मान गई। समर ने धीरे से कहा, ठीक है चलो अब घर चलते हैं। ये कहते हुए उसने एक टैक्सी रोकी और फिर दोनों टैक्सी में बैठकर निपानिया पैलेस की तरफ चल पड़े। आधे घंटे बाद उसने हिमांशी को घर पर छोड़ दिया। आज उसका पायल के पास रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि पायल आज अकेली नहीं थी। हिमांशी उसके साथ थी। फिर उसने पायल को गुड नाइट कहा और वहां से निकल गया। रात के 11 बज चुके थे। उसने देखा कि निपानिया पैलेस के विला नंबर 13 के अंदर अभी भी लाइट जल रही थी। समर के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने मन ही मन सोचा, क्या कियारा अभी तक सोई नहीं? उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसके मन में सवाल भी चल रहे थे, क्या कियारा अभी तक सोई क्यों नहीं? क्या वो मेरा इंतजार कर रही है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? ये सोचते हो कियारा कि उसका इंतजार कर रही होगी। समर ने अपने आप को दोषी महसूस किया और वो तेजी से विला की ओर चल पड़ा। समर ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला और जब उसने दरवाजे को धक्का कर दिया तो उसने देखा कि रोशनी थी और टीवी अभी भी चालू था। कियारा सोफे पर लेटी लेटी ही सो गई थी। कियारा सिर्फ अपना पजामा पहनी हुई थी। टीवी देखते हुए समर का इंतजार कर रही थी। चूंकि काफी समय हो चुका था, इसलिए उसने उसका इंतजार करते हुए टीवी देखने लगी और टीवी देखते ही सो गई। समर बेडरूम से एक कंबल लेकर आया और कियारा को उड़ा दिया। लेकिन जैसे ही समर उसको कंबल उड़ा रहा था तभी कियारा की आंखें खुल गई। उसने समर को देखते हुए अपनी नींद भरी आंखें खोली और आश्चर्य से कहा, डियर आप वापस आ गए। समर को उसको अपने सामने देखकर वो खुश थी। कियारा ने अचानक अपना मुंह खोला छींकने लगी। उसे सर्दी के मौसम में केवल पजामा पहनकर सोफे पर सोने की वजह से सर्दी लग गई थी। समर ने कियारा को देखते हुए चिंता भरी आवाज में कहा, हनी तुम्हें ऐसे सर्दी में बैठकर मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। देखो अब तुम्हें ठंड लग गई ना? कियारा ने अपने होठों को दबाते हुए जोर देकर कहा, नहीं कोई बात नहीं डियर, आप मेरे पति हैं। जब तक आप ऐसे ठंडे में बाहर रहेंगे तब तक मैं घर पर आराम से सो कैसे सकती हूँ? कियारा की आवाज सुनकर समर ने नाक सिकोड़ ली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। समर ने मुस्कुराते हुए भावनाओं को कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है हनी, लेकिन अभी मैं तुम्हारे लिए अदरक और ब्राउन शुगर वाली अच्छी सी चाय बनाकर लाता हूँ। तुम्हें उससे कुछ आराम मिलेगा।
सर्दी के इलाज के लिए अदरक और ब्राउन शुगर वाली चाय बहुत कारगर साबित होती है। समर किचन में गया। उसने पहले अदरक के टुकड़े काटे और फिर उसको उबाल लिया। उसमें थोड़ी ब्राउन शुगर डाली, बर्तन को उबालने के लिए रख दिया। थोड़ी देर बाद भाप से अदरक और ब्राउन शुगर की चाय तैयार हो गई। समर ने एक कप कियारा को देते हुए कहा, हनी, ये रही आपकी चाय। इसे पीने के बाद तुम बेहतर महसूस करोगी, आराम से सो भी पाओगी। कियारा ने समर से धीरे से कहा, फिर मेरा हिलने डुलने का मन नहीं है, क्या आप मुझे ये पिला दीजिए ना। सर्दी के कारण उसे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। समर ने हाँ में सिर हिलाते हुए एक चम्मच लिया। कियारा को बच्चे की तरह चाय पिलाना शुरू कर दिया। हालांकि अदरक और ब्राउन शुगर चाय फ्लू और सर्दी का बहुत अच्छा इलाज था और एक ही घंटे में असर होने लग गया था। वहीं कियारा की कमजोरी को देखकर समर को बुरा भी लग रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे सर्दी की वजह से ऐसी हो गई है। और फिर भी उसने थोड़ा सोचते हुए कियारा से मुस्कुराते हुए कहा, हनी, अगर तुम्हारा हिलने डुलने का मन नहीं है तो मैं तुम्हें तुम्हारे बिस्तर तक पहुंचा देता हूँ। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। और यह कहते हुए उसने समर के सामने अपनी बाहें फैला दी। हालांकि उसको लड़कों से नफरत तो थी, क्योंकि उसे कीटाणुओं से डर लगता था, लेकिन उसकी सोच अब बदलने लगी थी। वह समर की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। हालांकि उसे अब समर से नफरत भी नहीं थी, लेकिन वो अभी भी समर के साथ सोने के लिए तैयार नहीं थी। आज तक समर कभी भी पहली मंजिल पर उसके बेडरूम में गया नहीं था। अब जाकर समर को उसके बेडरूम में जाने का मौका भी मिला था। कियारा भी अपने मन ही मन यही सोच रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि समर उसके बेडरूम में आए। हालांकि उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मजबूरी में कियारा ने समर को अपने बेडरूम में आने की अनुमति दे दी। आखिरकार वो उसका पति था और वो धीरे धीरे उसे अपने रिश्ते को कबूल करने की कोशिश कर रही थी। वहीं समर भी थोड़ा रोमांचित लग रहा था। वो कियारा का बेडरूम देखने के लिए एक्साइटेड था। समर ने कियारा को अपनी गोद में उठा लिया और दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ा। कियारा का शरीर बहुत सुंदर था। उसकी कॉलर बोन बहुत तीखी थी। उसकी त्वचा नीलम की तरह चिकनी थी, रंग बिल्कुल साफ। समर कियारा को उसके बेडरूम में लेकर जाता हुआ उसके शरीर के साथ अपनी बातचीत का अंदर ले रहा था। कियारा के चारों ओर घुलती एक हल्की खुशबू समर की नाक में गई और उसे उत्तेजित कर दिया। कियारा के शरीर में एक प्राकृतिक खुशबू थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके गाल लाल सेब की तरह हो गए थे, जिससे पता चल रहा था कि उसे इस समय बहुत शर्म आ रही है। शर्म के मारे उसने अपना सिर समर की बाहों में ही छिपा लिया। समर कभी दूसरी मंजिल पर आया नहीं था। उसको वहां की सीढ़ियां वगैरह के बारे में कुछ पता भी नहीं था। इसलिए जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसने मुड़ने की कोशिश की तो अचानक किसी चीज से टकरा गया। गलती से उसका शरीर एक तरफ झुक गया। कियारा अभी भी उसकी बाहों में थी और फर्श पर गिरने वाली थी, लेकिन समर ने अपना बैलेंस बना लिया। कियारा को भी गिरने से बचा लिया। हालांकि वो अटक गया और उसका सिर आगे झुक गया और उसके होठ गलती से कियारा के होठों से टकरा गए। कियारा की आंखें शर्म और गुस्से से और चौड़ी हो गई। समर अभी भी उसको किस कर रहा था। कियारा ये सोचकर ही शर्मा रही थी, क्या आप मुझे ऐसी स्थिति में किस कर सकते हैं। कियारा ने विरोध करने के लिए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन समर की ताकत के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाई। उसने हार मान ली थी कि इसका आनंद लेने लगी। वास्तव में वो काफी सुखद अनुभव था। समर ने मुस्कुराते हुए अपने होठ कियारा के होठों से हटा लिए और बहुत प्यार से बोला, थैंक यू हनी। जब उसे लगा कि उसकी सांसें फूल रही है और थोड़ी देर और किस करना चाहता था, लेकिन कियारा बीमार थी, उसने दया के कारण उसको छोड़ दिया। कियारा ने धीरे से कहा, डियर, अभी रात के 12 बज रहे हैं। अभी मुझे मेरे बेडरूम में ले चलो। मुझे थोड़ा आराम करना है और आपको भी अब आराम करना चाहिए। कल हमें ऑफिस भी जाना है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। समर ने टाइम देखा और वास्तव में आधी रात हो चुकी थी, इसलिए उसने जल्दी से उसको बेडरूम में छोड़ दिया। कियारा का बेडरूम सफेद और सादा था। कियारा थक जाने के कारण अपने कमरे में पहुंचते ही सो गई। समर को कियारा पर तरस आ रहा था। वो जानता था कि अपने दादाजी द्वारा दी गई कंपनी के लिए बहुत ज्यादा समय और बलिदान कर रही थी, क्योंकि उसने अपने दादा की कंपनी को इंदौर की नंबर 1 कंपनी बनाने का वादा किया था। समर ने कियारा को ऊपर धीरे से कंबल डाल दिया। कियारा वास्तव में सुंदर थी। उसके गोरे और लाल गाल बिना किसी दाग की तरह मुलायम थे।
चूंकि रात के 12 बज चुके थे, इसलिए समर को भी नींद आ रही थी। वो अपने बेडरूम में चला गया। वो शैडो ग्रुप से संपर्क करने और शैडो ग्रुप की स्थिति जानने के बारे में भी सोच रहा था। आखिर समर की अनुपस्थिति के कारण ग्रुप की समस्याएं भी तो हो सकती थी, क्योंकि वही ग्रुप की ताकत था। लेकिन वो थकावट के कारण अपने कमरे में वापस जाने के तुरंत बाद बिस्तर पर सो गया और किसी से बात भी नहीं कर पाया। अगले दिन समर सुबह जल्दी उठ गया, लिविंग रूम में चला गया। उसने देखा टेबल पर एक स्लाइस टोस्ट और दूध का ग्लास तैयार रखा हुआ था। उसने साथ एक कागजी नोट भी था। टोस्ट और दूध कियारा ने तैयार किया था। वो पहले ही ऑफिस जा चुकी थी। कियारा हमेशा मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित थी। भले ही उसे सर्दी और वो कल रात देर को सोई थी, फिर भी आज सुबह वो जल्दी से उठ गई और ऑफिस चली गई। समर ने भी जल्दी से नाश्ता खत्म किया। उसके बाद अग्रवाल इंडस्ट्रीज की ओर चल पड़ा। उधर अग्रवाल इंडस्ट्रीज सेल्स डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉइज आपस में बात कर रहे थे। एक लड़की ने उनके पास खड़े लड़के से पूछा, अरे ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? हमारे डिपार्टमेंट के किसी एम्प्लॉय ने कुछ कर तो नहीं दिया? अब क्या यार, अब तो हर दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। उसके साथ वाले लड़के ने थोड़ा जवाब देते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि पुलिस समर को ढूंढ रही है। लगता है उसने अब कुछ और गलत तो नहीं कर दिया। उस लड़की ने घूरते हुए कहा, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? समर कुछ भी गलत नहीं कर सकता और बहुत अच्छा इंसान है। सेज डिपार्टमेंट के लोग आपस में बहस करने लगे थे। हर कोई लड़की पुलिस इंस्पेक्टर को घूर रहा था, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। और तभी वहां कियारा भी आ गई। वो पुलिस को देखकर कंफ्यूज हो रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर आखिर समर को पुलिस ढूंढ क्यों रही है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने धीरे से कियारा से कहा, सीओ कियारा, मैं इंस्पेक्टर जिया सिखावत हूँ। मैं क्रिमिनल पुलिस टीम की हेड हूँ। मैं यहाँ मिस्टर समर भारद्वाज से मिलने आई हूँ। कियारा ने सतर्क रहते हुए शांति से कहा, इंस्पेक्टर जिया, समर अभी तक ऑफिस आया नहीं है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप उसको ढूंढ क्यों रही हैं? जिया मुस्कुराई और कुछ न बताने का फैसला करते हुए कहा, सीओ कियारा, मैं ये सिर्फ समर को ही बताऊंगी कि मैं उससे क्यों मिलने आई हूँ। आसपास के सभी लोग भी चर्चा करने लगे थे। कुछ लोगों ने तो समर से जरूर कोई जुर्म किया है ऐसा मान भी लिया था। वहीं समर जब कंपनी में पहुंचा तो उसने देखा कि सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। उसने सिर्फ एम्प्लॉय का एक बड़ा ग्रुप देखा। उसे यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो थोड़ा हैरान भी था, क्योंकि उसने सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों का इतना बड़ा ग्रुप कभी देखा नहीं था। खासकर वर्किंग आवर्स के दौरान उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इकट्ठे होकर कर क्या रहे हैं। तभी उनमें से एक ने उसको देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा, सीओ मैम, समर आ गया है। ये रहा समर। उस व्यक्ति के चिल्लाने के बाद अचानक सभी ने समर की ओर देखा। समर ने उत्सुकता से अपना चेहरा छूते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ क्यों दौड़ रहे हो? क्या मैं इतना हैंडसम लग रहा हूं जो तुम लोग मेरे चेहरे से नजर भी नहीं हटा पा रहे? वो मजाक तो कर रहा था, लेकिन इतने सारे लोग द्वारा घूरे जाने के कारण उसे अब संदेह होने लगा था कि आखिर ऐसा क्यों है। कियारा ने जैसे ही समर को देखा, उसने अपनी आंखें झपकाकर समर को संकेत देने की कोशिश की कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। वो उसे बताने ही वाली थी, लेकिन तभी जिया ठीक उसके बगल में जाकर खड़ी हो गई। कियारा को चिंता होने लगी कि समर कहीं मुसीबत में न पड़ जाए, इसलिए वो उसको पहले ही भगा देना चाहती थी। कियारा के लिए समर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तभी जिया ने उसके पास आते हुए मुस्कुराते हुए कहा, समर, तुम आखिरकार आ ही गए। जिया की आंखों में चमक आ गई थी। वो खुश हो गई थी समर को वहां पर देखकर। समर ने ऐसे एक्टिंग करनी शुरू कर दी कि जैसे वो जिया को जानता ही नहीं। उसने दिखावा करते हुए कंफ्यूज होते हुए कहा, इंस्पेक्टर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? जिया उसका ये रूप देखकर हैरान हो गई। समर हमेशा उसके साथ फ्लर्ट करता था, लेकिन अभी वो उसको बड़ी इज्जत के साथ इंस्पेक्टर मैडम कह रहा था। जिया समर के पास गई। उसने अपनी हैरानी को छिपाते हुए कहा, समर, यह एक आउटस्टैंडिंग सिटीजन का सम्मानित फ्लैग है। मैं ये सम्मान आपको देने के लिए आई हूँ। इंदौर की क्रिमिनल पुलिस टीम की ओर से आपको 1 लाख रुपए इनाम देने के लिए आई हूँ। और ये कहते हुए उसने फ्लैग और पैसे
समर को सौंप दिए। फ्लैग 1 मीटर लंबा था, जिसमें तेज लाल रंग था और फ्लैग के ऊपर गोल्डन शब्दों में आउटस्टैंडिंग सिटीजन समर लिखा हुआ था। नीचे क्रिमिनल पुलिस स्टेशन की मोहर लगी थी और दाईं ओर समय और तारीख भी लिखा था। कियारा ने आखिरी अपनी छाती थपथपाते हुए राहत महसूस करते हुए मन ही मन कहा, ओह, तो ये पुलिस वाले मेरे पति को सम्मानित करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं तो ऐसे ही डर रही थी कि उसे गिरफ्तार करने आए हैं। जिया ने जब सम्मानित फ्लैग समर को दिया तो आसपास के खड़े लोग भी आपस में चर्चा करने लगे। एक मोटे आदमी ने कहा, ओह, समर ने ऐसा क्या कर दिया कि पुलिस उसे सम्मानित कर रही है? दूसरे ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, पता नहीं भाई, लेकिन मैंने सुना है कि आउटस्टैंडिंग सिटीजन फ्लैग उसको ही मिलता है जिसने बहुत बड़ा काम किया हो या किसी की जान बचाई हो। तब इस मोटे ने कहा, फिर लगता है समर ने बहुत बड़ा काम किया है, तभी तो उसको फ्लैग के साथ 1 लाख रुपए भी मिले। आसपास के लोग चर्चा कर रहे थे, तभी समर को असमंजस में देख भी रहे थे। सभी आश्चर्यचकित थे कि उसने क्या किया है, जो क्रिमिनल पुलिस टीम इंस्पेक्टर खुद उसे ये इनाम देने आई। कियारा ने भी बाकी सभी की तरह भौहें सिकोड़ ली। वो भी एक्साइटेड थी कि समर ने ऐसा क्या कर दिया कि उसे इतना बड़ा सम्मान मिला। कियारा ने मुस्कुराते हुए पूछा, इंस्पेक्टर जिया, क्या आप हम सभी को बता सकते हैं कि समर ने ऐसा क्या किया कि आप उसको ये सम्मान देने आई हैं? जिया ने मुस्कुराते हुए पूरी बात बताते हुए कहा, सीओ कियारा, समर ने परसों रात 1 दर्जन से अधिक बच्चों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग से बचाया। समर ने उनसे बचाया नहीं होता तो बेचारे आज कुछ और कर रहे होते। जिया की बात सुनकर कियारा को अचानक एहसास हुआ कि समर ने अभी उसको ऐसा कुछ बताया था। उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई क्योंकि वो भूल गई थी। समर बच्चों को बचाने के लिए वहां गया था, लेकिन वो पुलिस को एकदम से वहां देखकर घबरा गई थी, इसलिए वो बात को भूल गई थी। जिया ने मुस्कुराते हुए कियारा को एक फ्लैग देते हुए कहा, सीओ कियारा, मैं अग्रवाल इंडस्ट्रीज का ऐसे ब्रिलियंट व्यक्ति को ट्रेन करने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं अग्रवाल इंडस्ट्रीज को भी एक्सीलेंट इंडस्ट्री का फ्लैग देना चाहती हूँ। कियारा अपने कांपते हाथों के साथ फ्लैग को थामते हुए थोड़ी रोमांचित हो गई थी। एक्सीलेंट इंडस्ट्री का यह फ्लैग उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान था। सच कहूं तो इंदौर शहर में अग्रवाल इंडस्ट्रीज से बड़ी कोई कंपनी थी तो जो कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, मेहरा इंडस्ट्री, शर्मा इंडस्ट्री, जो हर साल एक्सीलेंट इंडस्ट्री का खिताब जीती थी। यह पहली बार था कि अग्रवाल इंडस्ट्रीज को यह सम्मान मिला था। कियारा ने कृतज्ञता से समर की ओर देखते हुए मन ही मन शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू माई डियर हस्बैंड। कियारा के अलावा ऑफिस के सभी लोग भी समर से बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। किसी कंपनी के लिए एक्सीलेंट इंडस्ट्री का फ्लैग मिलना बहुत बड़ा सम्मान था। तभी जिया ने मुस्कुराते हुए समर से कहा, समर, मैं आपसे एक और बात करना चाहती थी। आज रात ग्रीन रिवर होटल में क्रिमिनल पुलिस इंदौर के एसपी ने एक इवेंट रखा है। आप प्लीज उस डिनर पर जरूर आइएगा। एसपी ने जिया से कहा था कि वो खास तौर पर समर को आज रात जरूर बुलाए। वो देखना चाहता था कि वो कैसा दिखता है, जिसने बच्चों को बचाने के लिए इतने खूंखार अपराधियों से पंगा ले लिया था। ऑफिस में सभी चर्चा करने लगे, समर को जलन से भी देखने लगे थे। उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है और एसपी खुद बुला रहा है। तभी एक ने हैरान होते हुए कहा, हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, क्रिमिनल पुलिस के एसपी ने समर को डिनर पर बुलाया है। दूसरे ने कहा, अरे भाई, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, ये बिल्कुल सच बात है। तभी उसने उसके बाजू पर जोरदार चुटकी काट ली। उस आदमी को दर्द से बोला, आह, हाँ हाँ, ये कोई सपना नहीं है, मैं तो ये बिल्कुल सच है। क्रिमिनल पुलिस एसपी ने समर को डिनर पर बुलाया है। वहीं समर ने जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं दिया। उसने कियारा की तरफ देखते हुए इशारों इशारों में उससे पूछा कि क्या करना चाहिए। कियारा न केवल समर की पत्नी थी बल्कि कंपनी की सीईओ भी थी। बेशक समर खुद निर्णय ले सकता था, लेकिन कियारा की राय मांगनी, उसके लिए सम्मानित महसूस करना भी जरूरी था और रिश्ते को निभाना चाहता था। जब जिया ने ऐसा देखा तो उसके हाव भाव बदल गए। वहां समर के अलावा दूसरा इंपोर्टेंट पर्सन अग्रवाल की इंडस्ट्रीज की सीईओ कियारा भी थी। जिया ने आकर्षक मुस्कान के साथ कियारा से पूछा, प्रेसिडेंट कियारा,
समर आपका एम्प्लॉय है, क्या आप उसे डिनर पर जाने की अनुमति दे सकती हैं? कियारा ने एक्साइटमेंट में कहा, यस बिल्कुल, वो निश्चित रूप से वहां जाएगा। कियारा ने सोचा कि क्रिमिनल पुलिस के एसपी एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। वो चाहती है कि समर इन सभी पावरफुल लोगों से मिले और उनके साथ उनकी उठ बैठ भी बन जाए। उसके बाद जिया ने पलटकर पूछा, समर, अब तो आपकी सीओ ने भी अनुमति दे दी, अब आप क्या कह रहे हैं? समर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि सीओ ने अनुमति दे दी है तो इसलिए मैं आज रात ग्रीन रिवर होटल में जरूर आऊंगा। लेकिन हाँ इंस्पेक्टर, मैं 1 लाख रुपए के इनाम स्वीकार नहीं कर सकता। प्लीज इसे किडनैप किए हुए बच्चों के परिवारों में दान दे दीजिएगा। समर ने कहा और इनाम के पैसे जिया को वापस दे दिए। उसे इन 1 लाख रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इन पैसे से उन बच्चों के परिवार को कुछ मदद मिल सकती थी। जिया ने भी उसकी बात मानते हुए वो पैसे वापस ले लिए और वो किडनैप किए हुए बच्चों को परिवार में देने का फैसला कर लिया। समर के कार्यों ने न केवल जिया और कियारा का दिल जीत लिया था, बल्कि सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा करने भी शुरू कर दी थी। 1 लाख रुपए अग्रवाल इंडस्ट्रीज का एक रेगुलर एम्प्लॉय 3 से 4 महीने की कमाई थी, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वो पैसे दान कर दिए। तभी जिया ने समर को एक कार्ड देते हुए कहा, समर ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करने ला। चलो अब मैं चलती हूँ, हम आज रात 7 बजे ग्रीन रिवर होटल में मिलेंगे। जिया अपना कार्ड देकर वहां से चली गई। जिया के जाने के बाद आसपास के लोग समर के चारों तरफ से इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना शुरू कर दिया था। जिया के जाने के बाद कियारा ने भी समर से कहा, मिस्टर समर, आप प्लीज मेरे ऑफिस में आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। समर ने रेशम का बैनर मेज पर रखा और ऑफिस की तरफ चल पड़ा। आसपास के लोगों के चेहरे की प्रशंसा के भाव थे, लेकिन हर कोई समर से जलन भी कर रहा था। समर बहुत भाग्यशाली व्यक्ति था। उधर सीईओ ऑफिस में कियारा पानी के डिस्पेंसर्स के पास गई। उसने खुद समर के लिए एक कप चाय बनाई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डियर, ये लीजिए आपका इनाम। मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए चाय बनाई है। कंपनी में आपके योगदान के लिए थैंक यू। समर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे इतना छोटा इनाम नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। जब समर ने कुछ और कहा तो उसकी आंखों में कियारा के नाजुक होठ की ओर घिर गई। वो एक बहुत बुरे भेड़िए की तरह लग रहा था। कियारा भी समझ गई थी समर उससे क्या कहना चाहता है, इसलिए उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा, डियर, ये ऑफिस है, यहाँ कोई भी हमें देख सकता है, प्लीज आप रात होने का इंतजार कर लीजिए, घर आपको वो इनाम मिल जाएगा। कियारा स्वाभाविक रूप से जानती थी कि समर उसे किस करना चाहता है। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऑफिस में ज्यादा रोमांचक रहेगा, मुझे यहाँ ही करना है। और ये कहते हुए समर ने कियारा की कमर पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। कियारा का चेहरा लाल था और उसने विरोध करते हुए कहा, नहीं समर, यहाँ नहीं। वो कंपनी की सीईओ थी, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन समर ने बिल्कुल परवाह नहीं की कि वो कहाँ पर है। उसने अपना सिर हिलाया, कियारा के चेहरे जैसे होठों पर किस कर दिया। उसके होठ शहद की तरह नरम थे। कियारा ने उसका विरोध करना चाहा, लेकिन कुछ नहीं कह सकी। तभी धमाके की आवाज आई। दोनों अभी किस ही कर रहे थे, तभी अचानक किसी ने ऑफिस का दरवाजा खटखटा दिया। हीरा घबराई हुई ऑफिस में दाखिल हुई। हीरा ने दरवाजा खोलने से पहले 3 बार दस्तक दी थी, लेकिन दरवाजा बंद था और दोनों आपस में इतने मगन थे उनको ये बात पीछे से सुनाई ही नहीं दी। हीरा अंदर आ चुकी थी, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वो दंग रह गई थी। उसने देखा कि समर और सीओ कियारा किस कर रहे हैं। उसने मन ही मन सोचा, क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं या मैं सपना देख रही हूं? उसने अपनी आंखें रगड़ी, लेकिन सब कुछ सच था। समर अपनी बाहों में कियारा को अपने बाहों में लिया हुआ था। हीरा ने हकलाते हुए समर से पूछा, समर, समर, तुम कियारा मैडम के साथ क्या कर रही हो? उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गई थी। कियारा अग्रवाल इंडस्ट्री के सीईओ थी, इंदौर शहर की नंबर 1 आइस ब्यूटी। वो सभी इंदौर शहर के सभी अमीर परिवारों के लड़कों पर दिलों पर राज करती थी। अगर किसी को पता चल गया शहर की नंबर 1 ब्यूटी समर को किस कर रही थी,
तो वो सभी अमीर लड़कों का दुश्मन बन जाएगा। इरा की आवाज सुनकर समर चौंक गया। उसने जल्दी से कियारा को छोड़ दिया। क्योंकि वो इतना गुम हो चुके थे, उनको पता ही नहीं चला कि इरा अंदर आ चुकी है। कियारा ने भी गहरी सांस ली। इस कारण वो उसकी सांसें फूल रही थी। हालांकि जब उसने इरा के स्तब्ध भाव को देखा तो वो भी घबरा गई। इरा ने उन्हें देख लिया था। कियारा को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि उन्हें देख लिया गया। क्या करें, क्या करें, मुझे क्या करना चाहिए? कियारा का दिमाग उलझन से भर गया था। वो कोई बहाना सोच रही थी। वो कंपनी के लोगों को समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में बता नहीं सकती थी। उसे अपना बर्फीला और रहस्यमय व्यक्ति बनाए रखने की जरूरत थी, ताकि एम्प्लॉय उससे डरते रहें। समर ने तुरंत रिएक्ट करते हुए इरा से पूछा, डायरेक्टर इरा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने अंदर आने से पहले डोर नॉक क्यों नहीं किया? इरा ने बचाव में कहा, मैंने 3 बार डोर नॉक किया था, लेकिन आप दोनों ने सुनाई नहीं दिया। लेकिन समर, तुम मुझे बताओ कि तुम सीओ के साथ क्या कर रहे थे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सीओ के साथ ऐसे जबरदस्ती करोगे। उसने समर को घूरते हुए उस पर सीओ के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगा दिया। हीरा की बात सुनकर समर के चेहरे के भाव बदल गए। वो सीओ के साथ जबरदस्ती करने के आरोपों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके अलावा कंपनी में किसी को यह पता चलने भी नहीं दे सकता था कि वो उसकी वाइफ है या उसको किस कर रहा था। कियारा के चेहरे के भाव भी बदल गए थे। उसे भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया था। दोस्तों, क्या करेगी कियारा, क्या करेगा समर और क्या करेगी इरा, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन आपको आज कमेंट जरूर करना है जो मैंने आपसे सवाल पूछा है। क्या एक इंसान कई लोगों से प्यार कर सकता है, कई गर्लफ्रेंड बना सकता है, या समर जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? उसको दूसरी गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए या नहीं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहें। जिसने अभी तक सुकून एफएम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करके जरूर बताते रहें।